हेलो दोस्तों, हम लोग निकले हुए हैं माता वैष्णो देवी यात्रा पर। तो 3-4 दिन की ट्रिप थी। कहाँ कहाँ गए, कौन कौन से दर्शन किए, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो यात्रा शुरू करते हैं। दरबार की जय। भोले के सहारे की जय। भगवान के नाम के साथ और मीठा खाने के साथ ये यात्रा शुरू हुई। हमने यात्रा शुरू करी है टूरिस्ट बस से। जो जयकारा लगा रहे थे वो मेरे नंदोई हैं। ये टूरिस्ट बस का काम उनका साइड हसल है, तो वो अक्सर फैमिली क्या और लोगों को भी अपना प्लान करके बस वगैरह क्रिएट करके एक ट्रिप लेके जाते हैं ज़्यादातर तीर्थ स्थानों पर। तो इनके साथ ऐसा है कि अगर अकेले भी जाना चाहो तो आप आराम से जा सकते हो और अपनी यात्रा कर सकते हो। तो हम जब चारों जाते हैं ऐसी जगह, तो कई सारी जगह घूमने को मिल जाती हैं, तो फिर हम इनके बस में जाते हैं। जैसे पहले भी एक बार मैं हरिद्वार गई थी, तब आपके साथ शेयर करा था। अब यहाँ से बस हमारी निकल गई, ये हम पहुँच गए मेरठ के बेगम पुल। और मेरठ वालों को, जो लड़कियाँ यहाँ से शादी करके दूसरे स्टेट या दूसरे शहरों में हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरठ की कोई भी झलक मिल जाती है। तो दैट्स वाई आई शूटेड दिस क्लिप। तो यहाँ पर ये बेगम पुल वाला एरिया चल रहा है जहाँ पर पैंठ लगती है। अभी बस थोड़ी सी धीमी है क्योंकि जो आगे चौराहा आता है मेरठ कॉलेज की तरफ जो मिलता है, वहाँ से हमें एक सवारी और लेनी थी। तो यहाँ तक अभी जाम और उन सवारी की वजह से थोड़ा सा हम धीरे चले, लेकिन फिर 10-1 मिनट बाद स्पीड पकड़ ली गाड़ी ने एंड फिर चलना शुरू हो गया। तो फाइनली जर्नी बिगिंस वाली फीलिंग जो थी वो आ गई। अब हमारी बस जो थी वो चल गई थी 2:30 बजे करीब, लेकिन सर्दी मेरठ में इतनी है कि यहाँ पर 3 बजे के बाद ही वापस ऐसा लगता है कि दिन छिपना शुरू हो गया। जब सनसेट होता है ना, और अगर आप उस टाइम पे खेत वाले किसी इलाके में हो या किसी खुले इलाके में हो, पहाड़ों में हो, सनसेट के टाइम पे सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत हो जाती हैं, बिल्कुल जैसे सनराइज़ के टाइम पे होता है ना। तो मुझे सनसेट पर्सनली बहुत पसंद था। जब ऐसे गाँव वगैरह में पढ़ाने जाती थी ना, तो अक्सर शाम को छुट्टी के टाइम पे सूरज डूबता हुआ रहता था। तो वो टाइम मुझे इतना थका देने के बाद भी खेत वगैरह को देख के बहुत अच्छा लगता था। तो वो फीलिंग दोबारा से याद आती है जब ऐसे कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। देखो इतने दूर दूर तक फैले हुए खेत एंड फिर रास्ता, फिर सूरज डूब रहा है। तो हमने कुछ फ़ोटो शूट किए एंड फिर गाड़ी ने स्पीड अपना पकड़ ली। जब तक रोशनी है तब तक खिड़की में से दिखाई देगा, ये सोच के हम देखते रहे आराम से। फिर हो गई थी रात। रात में लाइट जल गई बस की, फिर एक अलग सी वाइब क्रिएट हो गई। और मतलब 2-3 घंटे ही मिले होंगे तभी रात सी हो गई थी, दिन छिप गया था। अभी जिस टाइम हम लोग यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, वॉशरूम वगैरह भी सब जाएंगे, गाड़ी में फ्यूल जाएगा। और यहाँ पर अभी इस टाइम 6 बजे का टाइम है और देखो बिल्कुल रात सी लग रही है और बेहद ठंड थी क्योंकि अभी हम मेरठ के आसपास ही थे। फिर हम बढ़ चले ढाबे की तरफ जहाँ पर हम खाना खाएंगे और चाय पियेंगे। ये लंबी ट्रिप में जब वापसी होती है तो हो सकता है एनर्जी उतनी ना बचे, थक जाओ चढ़ाई उतराई में। इसलिए जब जा रहे हो ना, तब बढ़िया बढ़िया फ़ोटो खींच लो, जो एंजॉय करना है कर लो, बाद की बाद में देखी जाएगी। फ़ोटो वीडियो के लिए ये रूल फॉलो करना हमेशा काम करता आप है। कहाँ जा रहे हैं? बोल साचे दरबार की जय माता की, जय माता की। जय।
बस में शुरू से लेके और जब तक सब जगह हैं तब तक माता रानी के भजन चल रहे थे तेज़ आवाज़ में। कॉपीराइट की वजह से मैं यहाँ पर तो नहीं सुना पा रही हूँ, लेकिन हाँ ओरिजिनल वॉइस के साथ ही मैंने इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा, आप देखना तो आप इमेजिन कर पाओगे कि वो एनर्जी। और ज़्यादातर लोग रिलेट भी कर पाएंगे जब ट्रिप पे पूरा ग्रुप जाता है जिसमें काफ़ी लोगों को आप जानते हो, तो ये एनर्जी हो जाती है। और इवन जब नहीं भी जानते हैं ना, उन लोगों के साथ भी बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। हर बार हर ट्रिप में कुछ नए दोस्त बन जाते हैं जो पहले से जिनके साथ इतनी बॉन्डिंग नहीं थी। अब ये उधम मचाना ना मुझे ही पसंद है, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को नहीं है, तो वो लोग बैठे हुए थे, बस मैं पीछे जाके थोड़ी देर कोशिश करी कि थोड़ा सा हो जाए, कुछ इंजॉयमेंट कर लें, थोड़ा डांस कर लें, तो वो हो भी गया, डांस भी शुरू हो गया। फिर सब ने अपना कर लिया, 2-2.5 घंटे खूब गाने वाने गा लिए, ताली बजा ली, डांस कर लिया। उसके बाद फिर सब अब ये स्लीपिंग मोड में चले गए हैं। लाइट बंद हो चुकी है, जितनी रोशनी आपको दिख रही है वो फ़ोन की है। गुप्पा दे रहा था बस में इस टाइम, तो बीच बीच में कभी आँख खुल रही थी तो आ रही है शीशे पे वेपर जम गई है। हम लोग सब अंदर हैं, बस बिल्कुल गर्म थी, बढ़िया कंफर्टेबल थी, ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी बस में। और शीशे पे जो ओस सी जम गई थी उस पर आरोही लिख रही थी। एंड उसके बाद फिर सब सो गए, बट मुझे बस में इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती, एक आध झोंका वगैरह आता है। तो फिर ये जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से बिल्कुल सामने समझिए ये सड़क दिख रही थी, तो इसको काफ़ी देर तक मैं देखती रही, थोड़ा सा मैंने शूट भी करा। उसके बाद फिर बस रुकी एक जगह। अब हम लगभग आधे से ज़्यादा रास्ता हम कवर कर चुके थे। इस जगह का नाम मुझे याद नहीं रहता, ये मैंने पिछली बार भी जब मैं गई थी ना तो हम लोग यहाँ पे रुके थे। चाट बाज़ार टाइप का है एक, तो यहाँ पर ना दाल की पकौड़ियाँ मिलती हैं, नॉर्मल जैसे बनती हैं, लेकिन उसके ऊपर मूली का लच्छा डाल के ये लोग देते हैं, और चटनी वगैरह सब वैसी जैसे टिक्की में डलती है, दही नहीं डलेगा, मतलब अलग टेस्ट रहता है नॉर्मल पकौड़ियों से अलग। तो वो थी, और इसको वैसे तो वो भल्ले कह रहे थे, लेकिन मुझे याद है कि पिछली बार कुछ इसका अलग सा नाम था। फिर हमने 1 या 2 पत्ते शायद इसके लिए थे, और मैंने चाय पी थी, मेरे हस्बैंड ने चाय नहीं पी थी। और फिर चाय वगैरह पी के ये खा के हम लोग वापस बैठ गए। अब इस टाइम पे ठंड जो थी यहाँ पे बढ़िया हो गई थी, और मुझे याद था कि पिछली बार जब हम यहाँ उतरे थे ना तो इतनी ठंड थी कि जैकेट्स वगैरह सब कुछ पहनने के बाद भी हालत ख़राब हो रही थी यहाँ नीचे उतरने में। लेकिन इस बार सब कुछ ठीक था, तो मैं बड़ी खुश सी हो गई कि नहीं लगेगी इतनी ठंड इस बार, तो सही लग रहा है। फिर हम सब जग ही गए थे अभी उतरने पे, तो मैंने बीच बीच में जितना भी हो सका मैंने फैमिली रील क्रिएट करी। जितनी भी लाइट जैसी भी थी वो वाइब पता चलती हैं, ब्लू लाइट जल रही है तो वो एक अलग ही फील आता है। जब भी आप इन पुरानी फ़ोटो को देखोगे ना तो अपने पुराने एकदम जो ट्रिप का एक्सपीरियंस होता है वो सब मेमोराइज हो जाता है, तो बढ़िया लगता है। ऐसे टाइम पे फ़ोटो छोटी मोटी मतलब इम्परफेक्ट भी आए ना तो खींचते रहा करो। 4-5 में से अगर 2 भी ख़राब हो गई कोई नहीं, रहती है, फिर आप बाद में उनको डिलीट कर सकते हो, लेकिन मोमेंट्स कैप्चर ज़रूर करो। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो या नहीं हो, लेकिन लाइफ की यादें तो संजोना सबके लिए ज़रूरी है। अब देखो सुबह हो गई है, अंदर की लाइट अभी जली रही है, पर्दा हटा के देखा, इतना सुंदर सनराइज़ पहाड़ों में सडनली नज़र आया जब खोली ना खिड़की। अब ये देखो कितना सुंदर सीन है सुबह सुबह का। और जब हम मतलब आप सो के जब वहाँ से पकौड़ियाँ खा के जब हम उठे हैं तो सीधे यहाँ आँख खुली है, अब पहाड़ शुरू हो गए बढ़िया। क्योंकि आराध्या यही कह रही थी कि मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक पहाड़ शुरू नहीं हो जाते, बट वो सो गई उसके बाद। अब सुबह मैंने उसको देखते उठाया कि आराध्या जल्दी उठो और देखो पहाड़ शुरू हो गए। तो कितना सुंदर देखो, ये मतलब फर्स्ट व्यू ही सुबह का इतना बढ़िया लगा, ये पूरी घाटी यहाँ से नज़र आ रही थी। और अब हम शिवखोड़ी जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर शिवखोड़ी के श्राइन बोर्ड का ये बोर्ड भी दिख गया, यहाँ पर एंट्री हो गई। और जहाँ पर बस खड़ी होती है, यहाँ का जो बस अड्डा है, एक बहुत चौड़ा सा मैदान है, अभी आप आगे देखोगे। और उसके एक किनारे पर ना, यहाँ मैं पिछली बार भी जब एक बार आई थी, मतलब जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी उससे पहले जब मैं आई थी, तो मुझे याद था कि यहाँ पर ना एक सुंदर सा देखो व्यू पॉइंट है, नीचे सीढ़ीदार खेत, पीछे बड़े बड़े पहाड़, और यहाँ पर साइड में ना पब्लिक टॉयलेट है। तो वहाँ तक भी आप जाओगे आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा और किनारे पे जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे इतना सुंदर व्यू पॉइंट है। तो हम यहाँ पर मैं पहले बच्चों को लेके गई कि चलो तुम्हें एक बढ़िया सी चीज़ दिखाती हूँ। अच्छा थोड़ा सा रास्ता भी है, मतलब जो हमारे साथ बस में थे बच्चे कुछ ज़्यादा नटखट थे, वो तो नीचे उतर भी गया, 1-2 छोटे बच्चे, उनको बुलाना पड़ा, वो देखो वो चढ़ के जा रहा है ना उधर। अब ये देखो कितना सुंदर व्यू पॉइंट है, मतलब कहने को क्या है कि बस अड्डा है, लेकिन यहाँ पर आप फ़ोटो खींचो या नज़ारे देखने के लिए खड़े हो जाओ, बहुत ही सुंदर। हमने यहाँ पर 1-2 फ़ोटो खींचने का प्लान करा, लेकिन उससे पहले भी बच्चों को बस दिखाई पाई थी, फ्रेश भी होना था, क्योंकि साथ साथ अभी यहाँ पर जो खाना का था हमारा सुबह का नाश्ता और रात का डिनर, वो इनकी तरफ से ही था।
बस में जो हमने पे किया था उनकी साइड से ही। तो नाश्ते में ब्रेड पकोड़े बन रहे थे, तो ब्रेड पकोड़े के लिए आवाज़ लग गई, तो गरम गरम ब्रेड पकोड़े और चाय का नाश्ता हम लोगों ने किया। तो पहले नाश्ता कर लिया, फिर रेडी हो गए, और उसके बाद फिर यह है कि जब सब लोग चलेंगे शिवखोड़ी की, अब चढ़ाई करनी है सीधे, तो वो सब पर्सनल अपने अपने हिसाब से करेंगे, तो फिर तब फ़ोटो एक दो खींचेंगे वहीं पर जाके व्यू पॉइंट पे, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप भी कभी बस से आओ ना यहाँ पर शिवखोड़ी में, तो यहाँ ज़रूर मतलब व्यू पॉइंट पे बढ़िया फ़ोटो आती हैं। अभी आप देखना, और मैंने इसके साथ रील भी क्रिएट करी है, वो देखना आप। और बड़ा चौड़ा सा यहाँ पर मैदान है, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना। और एक पिछली बार तो जब हम आए थे, एक बार सुबह आए थे और एक बार यहाँ पे रात को रुके थे, तो हमने खाना यहीं पे बनाया था, जब ये छोटे लेवल पे था इनका काम। तो यहाँ पे बोन फायर लगा के हम लोगों ने खूब डांस वगैरह भी किया था। अब यहाँ हमने 2-4 रील्स वगैरह अपनी क्रिएट करी, फ़ोटो खींची, ये सब हो गया। उसके बाद फिर हमारी तैयारी थी कि चलो जी अब चढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि 3:30-4 बजे तक मतलब वापस आना है, और उसके बाद फिर कटरा के लिए निकलना है। तो फिर अब चढ़ाई करने के लिए हम जा रहे हैं। एंड द चढ़ाई बिगिंस। हाँ भाई, हाँ हाँ अंदर पता, हाँ जाता है या जमा भी होएगा कहीं। अब पूरी चढ़ाई शुरू करने से पहले एक वैन लेंगे हम, जो हमें एग्जैक्ट वहाँ तक छोड़ेगी जहाँ से पैदल चढ़ाई शुरू होनी है। अब चाहो तो ये रास्ता भी पैदल क्लियर कर सकते हो, लेकिन काफ़ी लंबा है, उतनी देर में ये वैन छोड़ देती है आराम से, तो काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। फिर शायद 3.5 या 3 किलोमीटर की चढ़ाई वहाँ पर रहती है। ये वाली वैन में हम पीछे बैठे फॉर फन एलिमेंट, ऐसे ही कि उल्टे बैठेंगे, आगे बैठाना उसे फिर भी था पीछे किसी सवारी को। तो ऐसी जगह पे जाके ना बस ये हो जाता है, जो करना है कर लो, जिसमें तुम्हें मज़ा आए, जो रेगुलर लाइफ से अलग लगे, वो सब कुछ कर लो, ताकि फील आए कि हाँ हम ब्रेक पर हैं। अब ये लोग सब पैदल जब जा रहे हैं ना, तो अगेन अब चढ़ाई यहाँ से शुरू हो गई है, गाड़ी से उतर गए, तो मैं बीच बीच में ना रुक जा रही थी और शूट करना शुरू कर रही थी। तो जितने भी लोग क्रॉस हो रहे थे वो सब इसमें आते जा रहे थे। ये सब हमारी बस के ही हैं, सब रिश्तेदार हैं, काफ़ी लोग आप पहचान भी रहे होंगे, जो आप यूजुअली देखते रहते हो मेरे ब्लॉग में, जिन्हें कई बार साथ में। अब यहाँ पर ये पर्ची कटेगी चढ़ाई की, जो जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जैसे हम 4 थे, तो इनके नाम की एक पर्ची बनेगी। हम तीनों आ गए थे चेकिंग करके, और ये आए हैं, उसके बाद ये पर्ची बनवा के लाए हैं, तो इनके नाम से हम चारों की ये बन गई यात्रा पर्ची। आप समझो कहीं कोई अटक नहीं है, अब सिर्फ चलते जाना है। तो इस वाली यात्रा में ना, शिवखोड़ी की चढ़ाई में ऐसे 4-5 पुल आते हैं, नीचे ये नदी है, तो जब हम वापसी जाएंगे तो हम इस नदी में ज़रूर उतरेंगे भी, प्रणाम भी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि जल्दी से जाके पहले दर्शन कराते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, और वहाँ पर लाइन जो है फिर बाद में लंबी हो जाती है, बैचेज़ में लोग अंदर जाते हैं। अब यहाँ जो चढ़ाई है वो वैष्णो देवी की चढ़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा खड़ी है, लेकिन 3.5 किलोमीटर की तो आराम से हो जाती है, बशर्ते कि मौसम ठीक हो। अगर कड़ी धूप है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा हो सकती है, बाकी अगर मौसम ठीक है तो अच्छी चढ़ाई है, आप आराम से कर लोगे। और कहना अगर वैष्णो देवी से पहले कर रहे हो तो वहाँ का एक प्री टेस्ट सा हो जाएगा, बस ये है। अब बच्चे थक रहे थे धीरे धीरे, तो कहीं कहीं बेंचेस पड़ी हुई थी, जब भी जो थक रहा था वो बैठ भी जा रहा था, अगर बेंचेस नहीं मिल रही थी तो ऐसे दीवार पर धीरे धीरे ऐसे ही यात्रा हमारी चलती रही। चल चल, ओए 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 ओए। जब आपको दूसरों को मोटिवेट करना होता है ना, तो मुझे इस ट्रिप में समझ में आया कि भगवान आपका अपने आप ही सारा दुख हर लेते हैं। मुझे हर बार जितनी प्रॉब्लम होती है पैरों में, थोड़ी बहुत 2-3 दिन रहती है, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन तीनों को मोटिवेट करने में लगी हुई थी कि थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा और चलो चलते हैं, अभी इतना रह गया, ये मंदिर बहुत सुंदर है एंड ऑल दैट। ये दूसरे या तीसरे पुल के पास पड़ता है श्री राम का मंदिर, और ये कई लोग मैंने देखा कि छोड़ के जा रहे थे, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ती इसको। जब उतर के आएंगे ना तब मैं इसमें दर्शन करती हूँ हमेशा, और आपको भी दिखाऊंगी, बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे आधी चढ़ाई लगभग हो गई। हाँ जी, आधी चढ़ाई, उसके बाद पटेल परिवार चौथा कैंडिडेट तो बिल्कुल ही मामला खराब है। ये अनदर फैमिली निम्मी, देखो हम थक गए हैं। ये देखो थके आ रहे सब। आधी तक ही जो थकना होता है ना, जितने पैरों में खिंचाव सा होता है वो हो जाता है, उसके बाद आप चढ़ जाते हो। फाइनली हम पहुंच गए शिवखोड़ी बाबा के दरवाजे पर।
दर्शन किए, पुरानी वाली गुफा में से ही किए थे अंदर। अब जो सुबह से हमने भागम भाग मचाई ना, वो इससे ये फ़ायदा हुआ कि जब हम खड़े हुए हैं लाइन में, फर्स्ट बैच में ही हमारा नंबर आ गया। लगभग आधा घंटा हमें लाइन में लगना पड़ा एंड देन हम गुफा में एंट्री कर गए थे। अगर आपको गुफा से नहीं जाना तो यहाँ पर ये शॉर्ट रास्ता है, ये सीढ़ी से जाके थोड़ा सा ही, यहाँ लाइन वगैरह भी ज़्यादा नहीं लगती, तो आप सीधे चले जाओगे। अगर गुफा में से होके नहीं जाना, केवल आपको पिंडी के दर्शन करने। फिलहाल आप पिंडी के दर्शन कर लो। भगवान भोलेनाथ हम सब पर कृपा बनाए रखें। बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ के। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो गुफा में से जाना बनता है। बहुत ही अलौकिक गुफा है अंदर, लंबी है, संकरी है और दिव्य है। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर दर्शन करके थोड़ा सा हमने बटर मिल्क पिया, अपने शूज़ वगैरह लिए। उसके बाद यहाँ पर एक चौक सा बना हुआ है, अगर जब बारिश का सीज़न होता है तो यहाँ पर वाटरफॉल भी दिखता है, लेकिन अभी सर्दी में कोई वाटरफॉल नहीं है। फिर यहाँ पर हमने कुछ फैमिली फ़ोटोज़ ली, अपनी भी और जो साथ में फैमिली थी उनकी भी। 10-1 मिनट यहाँ पर बिता के, और जो प्रसाद था ना वो मैंने सारा अपने स्वेटर में रखा हुआ है। यहाँ पर बंदर प्रसाद के थैले की रंग की पहचान है उन्हें, किसी भी रंग का 2-3 रंग है वही शफल होते रहते हैं और उसको वो छीन लेते हैं। तो पूरे रास्ते मैंने प्रसाद स्वेटर के अंदर रख के, अगर जैकेट पहनी हो तो उसमें, फिर हमने उतराई शुरू कर दी। और अब ये है कि आधा काम हो चुका, आधा बच गया है। दिन थोड़ा सा अब समाप्ति की तरफ था ना, तो अभी मौसम बिल्कुल यहाँ पे अच्छा सा हो गया था। मतलब इतनी गर्मी है इस टाइम पे, जब हम गए थे वैष्णो देवी, कि जब धूप के बाद हवा सी लग रही है या जूते मोजे आप उतार रहे हो ना तो कष्ट नहीं हो रहा, उल्टा अच्छा लग रहा है जब हवा लग रही है उसमें बर्फीली। इतना टेम्परेचर है जैसे फरवरी वगैरह में देखो। फिर हम उतरते रहे यहाँ पर, और यहाँ पर 2 या 3 जगह है नींबू पानी, उसका मोड़ पे बैठी है दुकान, वो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। लेकिन ऊपर वाले मोड़ को छोड़ के इस बार नीचे वाले पे पिया, तो इसने तो नींबू पानी के नाम पे ऐसा लगा जैसे हमें इनो पिला दिया हो। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा थोड़ा सा खिंचाई भी करी कि तुम तो कह रही थी कि बहुत अच्छा है। मैं कहा भाई पहले जैसा मुझे तो लगा नहीं, पर क्यों नहीं लगा पता नहीं। तो वो चीज़ भी एक कॉमेडी सी यहाँ पर हो गई कि सोच के गए थे कुछ और पी लिया कुछ, पर चलो बुरा नहीं था, इस टाइम के हिसाब से वो भी सही गया। अब ये है श्री राम का मंदिर। एक तो इसकी लोकेशन, सामने नदी बह रही है, यहाँ मंदिर है, बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी की प्रतिमाएं हैं, कलरफुल सा मंदिर है। और सामने ना इन पे एक कॉटेज बनी हुई है और इतना बड़ा देखो शिवलिंग है यहाँ पर। ये मंदिर मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं जितनी बार भी आती हूँ, मैं यहाँ दर्शन करे बिना कभी भी नहीं जाती। यहाँ पर दर्शन करके अलौकिक सुख, उसके बाद फिर चल दिए हम आगे। लास्ट मंदिर का प्रसाद लेके जाए। जय बोले हरे महादेव। जो भी जाते अब यहाँ मंदिर के पास पूरे जो रास्ते, जो नदी थी ना, वहाँ पर उतरने का एक रास्ता है। स्टार्टिंग में जब चढ़ाई शुरू होती है तब भी पड़ जाता है। और यहाँ उतर के अगर आप बारिश के टाइम पे आओ तो काफ़ी सारा पानी मिलेगा। तो पानी उस हिसाब से कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि आप पैर डिप ना कर पाओ या फिर आप फ़ोटो ना खींच पाओ या आप नदी में जाना वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं था। मछलियाँ भी थी इसमें, पानी इतना अच्छा था, मतलब इतना रिलैक्सिंग कि सफ़र की सारी थकान जब हम इसमें बैठे हैं पैर डाल के तो वो बिल्कुल उतर गई। और अच्छी अच्छी सी हमने फिर फ़ोटोज़ खींची बाद में, जिन्हें देख के इतना अच्छा लग रहा था। ए जी राधू आधा घंटा लगभग नदी में बिता के अब ये लगाओ पैरों की थकान भी उतर गई। इतनी सुंदर फोटो और वीडियोस हमारे हाथ आई कि बहुत ही बढ़िया।
जिन्हें देख देख के बाद में खुशी हो रही थी। फिर रास्ते में भी भले हमारी हालत थकान से ख़राब हो रही थी, लेकिन फिर भी जहाँ मौका लगा हमने फ़ोटोज़ खींची और अब बाद में उनको एडिट करके रील्स भी क्रिएट की। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखना, मैंने जो रील बनाई है ना उनमें एक अलग ही मैजिक क्रिएट हो जाता है जब आप सेम चीज़ को थोड़ा म्यूज़िक के साथ फ़ील करते हो। उसके बाद जैसे जैसे आए थे वैसे वापसी आने से पहले थोड़ी भूख लगी थी, हमने समोसे खाए एक जगह, चाय पी एंड देन अगेन वो वाली वैन ली। फिर वैन में बैठ के अब हमें अपनी बस तक जाना था। हालाँकि यहाँ आके मैं पता लगा कि हम ही सबसे लास्ट रह गए थे, क्योंकि हम नदी में गए, आधा घंटे का फ़र्क पड़ गया, बाकी लोग आ गए थे। बट इट्स ओके, क्योंकि अभी वहाँ पे खाना वगैरह चल रहा था, थोड़ी सी तहरी थी, हम लोग अभी समोसे खा के आए थे इसलिए थोड़ी थोड़ी हमने वो खाई एंड देन फिर बस स्टार्ट हो गई। अब हम सीधे जाएंगे कटरा और फिर होगी वैष्णो देवी मैया की चढ़ाई। फिर आप कंटिन्यू रहना, आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। और जर्नी का असली मज़ा लेने के लिए शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स देखना मत भूलना।